आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि अभी थोड़ा सा शिक्षक भर्ती थोड़ा स्थिर बना हुआ है और मेरा लाइव क्लास चल भी रहा है, तो सोमवार से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ कारणवश बंद कर दिए थे। जैसे मैंने सहायक शिक्षा का एक वीडियो बनाया था कि अपना लक्ष्य कितना रखें और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बाद जो लगातार कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे कि शिक्षक के लिए एक बार इसी प्रकार से बना दीजिए। तो मैं नहीं बनाया था उसका, और आज मैंने उसका थोड़ा सा डिटेल मैंने इकट्ठा किए हैं, उसी के आधार पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। हो सकता है इनमें से कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जो नए नए लोग हैं, जो एग्ज़ाम दिलाए हैं और दिलाने वाले हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और जो एग्ज़ाम दिला लिए हैं और जो पिछले बार जिन्होंने थोड़ा सा चूक गए हैं, उनको तो सारी चीज़ें पता है कि कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। और अभी वर्तमान में जो नए हैं, जो वर्तमान में केवल इंतज़ार कर रहे हैं और किस प्रकार से तैयारी करना है और कितना लाना चाहिए, कितने लोगों का या कितना कट ऑफ गया होगा, ये जानने को उत्सुक है, उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जितने भी फ्रेश कैंडिडेट है ना। तो मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से समझिएगा। ये जो शिक्षक है विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, जितने भी है ये हिंदी माध्यम के लिए है। एक अंग्रेजी के लिए 2000 जो पोस्ट निकला हुआ था, अंग्रेजी जरूर था विषय, लेकिन माध्यम हिंदी था, है ना। उसी प्रकार से जीव विज्ञान निकला था शिक्षक के लिए, और गणित भी निकला हुआ था शिक्षक के लिए। तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं बताने वाला हूँ। बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत आपको लाभ मिलेगा। स्किप बिल्कुल मत करिए किसी भी चीज़ को ना, जानकारी वाले वीडियो को स्किप मत करिए यदि आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले बताना चाहूँगा सिलेबस किस प्रकार से है। हिंदी में आपका देखेंगे बाल विकास का ना 30 नंबर आएगा, बाल विकास का 30 नंबर आएगा, और हिंदी का 25 नंबर आएगा, अंग्रेजी का 25 नंबर आएंगे, सामाजिक ज्ञान से 20 नंबर आएंगे, कंप्यूटर से 10 नंबर आएंगे, और सामान्य ज्ञान से 10 नंबर है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जब सीजी टेट आप दिलाते हो तो ध्यान रखना, गणित और विज्ञान मिला के, गणित और विज्ञान मिला के 60 नंबर आते हैं। और चूँकि यहाँ पे कितने नंबर आने वाले हैं, अभी 30 नंबर आने वाले हैं, इसको नहीं बताया था मैं। गणित और विज्ञान मिला के 30 नंबर आएंगे। तो क्या क्या चीज़ कर रहा है, बाल विकास पूरा 30 के 30 आ रहे हैं, मतलब आपको 30 नंबर का बहुत अच्छे से तैयारी करना है। हिंदी में 5 नंबर माइनस हो गया, 25 नंबर का आएगा। अंग्रेजी में 5 नंबर माइनस हो गया सीजी टेट से। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो अलग होगा वो है गणित और विज्ञान। इनमें बहुत लोगों के लिए खुशी की बात है, तो कई लोगों के लिए माइनस पॉइंट है, किसी के लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट किसके लिए है, जो जैसे कि विज्ञान वाले साथी हैं और अंग्रेजी वाले साथी हैं, उसको गणित थोड़ा सा कम आता है, मतलब बहुत लोगों को अच्छा से आता है, कई लोग गणित थोड़ा सा बन नहीं पाता है। अब विज्ञान भी आप देखते होंगे, विज्ञान का भी जो टॉपिक होता है या जो प्रश्न लेवल जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना। तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट उनके लिए है जिसको गणित बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, विज्ञान बहुत अच्छे ढंग से आते हैं। उसके बदले में क्या किए आपको पता होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के 20 नंबर डाल दिए अलग से, 20 नंबर, है ना। तो 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। और इधर कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान में भी डाल दिए 10 नंबर। तो इसमें मुख्यतः मैं आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि बाकी सब ठीक है, बाल विकास भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, गणित भी आपका अंग्रेजी भी ठीक है, कंप्यूटर आप सभी पढ़ते हो, व्यापक में आते हैं तब पढ़ते रहते हो, सामान्य ज्ञान भी आप पढ़ते रहते हो, है ना। उसका जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, उसका जो CGPSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेटर है, क्योंकि वो लोग हिंदी पढ़ते ही हैं, अंग्रेजी पढ़ती हैं, गणित पढ़ते ही हैं, कंप्यूटर पढ़ते ही हैं, सामाजिक ज्ञान भी पढ़ते ही हैं। तो सामाजिक विज्ञान का 20 नंबर का आएगा, और मैं यहाँ पे गणित विज्ञान कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर। दोनों को 15-15 नंबर में बांट दिया गया है। आप देखेंगे पिछले साल का जो क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जो सेट में पूछा गया था, चाहे वो गणित में हो, चाहे विज्ञान के लिए हो, चाहे अंग्रेजी के लिए पूछा गया था, देख लेना। 15 नंबर गणित पूछा गया है और 15 नंबर का विज्ञान पूछा गया है। तो विज्ञान और गणित की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैं गणित का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है दोनों, तो उनमें से ज़्यादा रुचि रखता हूँ मैं।
तो इसमें देखिएगा, जब सीजीटेट का एग्जाम होता है तो भौतिकी से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, रसायन से 6 नंबर का पूछते हैं, जीव विज्ञान का 6 नंबर से पूछते हैं, और दोनों मिला के यदि 6 12 होता है तो कुछ जो है कंप्यूटर का भी पूछ देते हैं, क्योंकि वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शिक्षक में जब शिक्षक भर्ती हुआ तो भौतिकी कंप्यूटर मिला के, कंप्यूटर से 1 नंबर मिला करके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था भौतिक से। रसायन से 2 नंबर का पूछा गया था, 10 2 12 नंबर का हो गया, और जीव विज्ञान से केवल और केवल 3 नंबर का पूछा गया था। तो आपको ध्यान किस में देने होंगे? अब भौतिकी में ज़्यादा ध्यान देना होगा, फिजिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने होंगे। तो फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जीव विज्ञान इतना सारा सिलेबस है जो सीजीटेट में आप देखे होंगे, 6 नंबर का पूछे जाते हैं, रसायन का भी, तो वो 5 नंबर दोनों मिला के 5 नंबर का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अकेले फिजिक्स से 10 नंबर का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने होंगे फिजिक्स का। अब हमको पढ़ना कहाँ से है ये भी आप समझिए। यदि आपको फिजिक्स मतलब साइंस पढ़ना है फिजिक्स का, तो आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, यदि आप समझना चाहते हैं तो आप सभी 9वीं पढ़ चुके हैं, 10वीं भी पढ़ चुके हैं, 11वीं भी और 12वीं भी, मतलब साइंस में आप सभी पढ़ते हैं। तो आप सिलेबस देखे होंगे, अभी लेटेस्ट के जो विद्यार्थी है जो पढ़ के निकले हैं, या अभी जिसका उम्र जो है 22-23 साल चल रहा है, उसको अच्छे से पता होगा कि 9वीं 10वीं 11वीं का सिलेबस क्या है। और जिसका 30-35 साल से प्लस हो गया है, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 9वीं में कौन सा सिलेबस है, 10वीं में कौन सा सिलेबस है, 11वीं में कौन सा सिलेबस है, और 12वीं में कौन सा सिलेबस, उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में 2-3 साल पहले निकला हुआ है, या जिसको अभी वर्तमान में रनिंग है, उनको अच्छे से पता है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कौन सा टॉपिक कहाँ पे है और किस प्रकार से है। तो यदि हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के SCERT या समझ सकते हैं आप NCERT, दोनों में से एक बुक NCERT है ना, क्योंकि अभी जो SCERT जो है NCERT बेस्ड बन गया है, मतलब NCERT को वो फॉलो कर रहा है। तो यदि आप इनमें से इसको अच्छे से पढ़ते हैं, और थोड़ा सा जो 12वीं के जो फिजिक्स है उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पीछे तरफ दिया रहता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं आप, तो यकीन मानिए आपका यदि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो 10 में से 10 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रसायन का और जीव विज्ञान का भी आपको वहीं से पढ़ना होगा, या 9वीं 10वीं में इसका जो टॉपिक है, सिलेबस जो है, उसके आधार पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका विज्ञान का। अब आपको फिजिक्स का अब नोट्स, अब कई लोग बोलते हैं सर 12वीं का बुक कहाँ से लें, है ना, 9वीं का बुक कहाँ से लें। तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। अब 9वीं 10वीं 11वीं में किसी के बुक मांग लीजिए, और बुक मांगने के बाद जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, सजीव दिया हुआ है ना, बल एवं गतिकी दिया हुआ है, ध्वनि दिया हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, इस प्रकार से। तो जिस बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको फोटो कॉपी करा लीजिए, या तो आप जो स्कैन कर लीजिए मोबाइल में वही टॉपिक को। तो आपको बहुत सारा जो है बुक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसको आप प्रिंट करवा लीजिए, या तो फोटो कॉपी करवा लीजिए आप। उसके बाद उसको एक साथ रखिए, उसको सिलेबस वार अच्छे से पढ़िए। देखो, जो ऐसा कर सकता है उसका समय भी बचेगा, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा। आप सिलेबस वार सेटिंग कर लीजिए उसको अच्छे से, ये फलाना टॉपिक इसमें है, इसको पहले रखिए, टॉपिक वाइज बढ़िया अच्छे से उसको सेटिंग करके रखिए, है ना। उसके बाद जो है पिछले साल का या बहुत पहले का, जैसे PMT का है, PAT का है, उनका ओल्ड क्वेश्चन निकालिए जो पढ़ने के बाद, और उनमें से आप चेक करिए आपका ना किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है ना। और यही इसके बाद कई लोग प्रश्न पूछते, कई लोग बोलते हैं कि सर हम साइंस का PDF हमको यदि होगा तो दीजिए। तो मैं भी इसी प्रकार से मेहनत करूंगा और आपको दूंगा तो मैं चार्ज लूँगा। उससे अच्छा है आप खुद बनाइए, आपको फ्री में मिलेगा। अब मैं देता हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि सर आप जो उसी को दे रहे हो आप चार्ज ले रहे हो।
अब मैं जब भी ऐसा करूँगा, आप किसी को चाहिए होगा तो मैं वैसे ही बनाऊँगा सिलेबस वार, और केवल क्या करूँगा, मैं भी जिस प्रकार से मैंने आपको बोला है ना, उसको स्कैन कर दूंगा और सीख दूंगा। उससे अच्छा आप खुद बनाइए और पढ़िए। हाँ, आपसे नहीं मिल रहा है, नहीं जम रहा है तो मैसेज करिए मेरे पास। हाँ, लेकिन उसका चार्ज जरूर लूँगा मैं, स्पष्ट। कोई यदि से बोलता है, कोई ढूंढ नहीं पा रहा है तो तब की बात है ना। एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, उसको निकालिए। बहुत सारा हजारों क्वेश्चन मिल जाते हैं। कई तो यूट्यूब में पढ़ाते हैं कई लोग जो है PDF निकल जाते हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो विज्ञान और गणित के लिए हो गया। उसी प्रकार से बाल विकास के लिए मैंने एक PDF प्रोवाइड कराया है, और वो भी PDF वही है, बुक का मैंने फ़ोटो खींचा और दे दिया है। मैंने पहले ही बोला है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, ना मैं नोट्स दे पाऊँगा, है ना। जितने भी बुक मेरे पास था, जितना मैं पढ़ाता हूँ, वो सब चीज़ मैंने दे दिया है। यदि किसी को आवश्यकता है तब ले सकते हैं, नहीं तो आपको लेने की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो ये जितना भी बता रहा हूँ, चाहे वो जीव विज्ञान का हो, चाहे वो गणित के लिए हो, चाहे वो अंग्रेजी के लिए हो, सब के लिए है ये, ठीक है। और अब आपको कितना नंबर लाना चाहिए, कितना आपको मेहनत करना होगा अभी की अपेक्षा, मतलब कितना काट आप गया।